ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। श्री धनखड़ ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र उन नायकों को याद कर रहा है जिन्हें भुला दिया गया था। Our heroes of freedom, the list is long, but our boys and girls came to know as if it was in single digit. We have rediscovered our Bharat emotively, nationally, and we have Janjatiya Gaurav Divas, 15th November, Birsa Munda. Look at the way we have put our Bharat on global platform. Yoga is something which we had in us for thousands of years. But gratitude to the Prime Minister of our country that is home to 1/6 of humanity. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इस मौके पर विधि सेवाओं का दायरा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल न्याय सेतु भी शुरू की गई। इसमें सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प और विधि जागृति अभियान जैसी थीम शामिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अपने निवास पर गणतंत्र दिवस की झांकियों के कलाकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से मुलाकात कर रहे हैं। वे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 25 देशों से आए युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के कैडेट्स और जनजातीय समुदाय के अतिथियों से भी मिलेंगे। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में 26 झांकियां भाग लेंगी। इनमें से 16 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की और 10 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की होंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनज़र भारी भीड़ और जाम से बचने के लिए हरियाणा ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश कल शाम 7 बजे से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी जंक्शन तक 173 किलोमीटर लंबा विद्युतीकृत दोहरी लाइन खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये खंड पश्चिमी और पूर्वी माल गलियारे के बीच संपर्क की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर 6 स्टेशन न्यू बोडाकी, न्यू दादरी, फरीदाबाद, पृथला, तावड़ू और न्यू धारूहेड़ा हैं। विद्युतीकृत दोहरी लाइन खंड को 10,141 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 7वीं कड़ी इस महीने की 29 तारीख को आयोजित होगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अनूठे संवाद कार्यक्रम में इस वर्ष 4,000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आज लगातार दूसरे दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन और पूजा किए। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था महानिदेशक प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 8,000 पुलिसकर्मियों को मंदिर के अंदर और बाहर तैनात किया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने की अपील की। इस बीच श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर में दर्शन का समय शाम 7 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुसी विद्रोही गुट के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स के सहयोग से हुसी के 8 ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने ये कार्रवाई लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाज़ों पर हुसी गुट के हमलों के जवाब में की है और इसका उद्देश्य नौवहन को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।